नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटे के अंदर सरकार ने आईआरसीटीसी के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको वापस ले लिया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब स्टॉक मार्केट खुला तो आईआरसीटीसी का शेयर गिरते गिरते 28% गिर गया था। जी हाँ, 28% इसका शेयर प्राइस गिर गया था, लेकिन तुरंत सरकार के द्वारा वापस से वो जो फैसला है उसको वापस ले लिया गया और ये जो शेयर है अब वापस से रिकवर कर गया है। यहां पर आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विड्रॉज कन्वीनियंस फी डिसीजन ऑन आईआरसीटीसी स्टॉक रिकवर्स। तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। कई लोगों को ये शायद चीजें समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि आप लोग शायद स्टॉक मार्केट में नहीं होंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, क्यों आखिरकार जो सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था वो बहुत गलत था। मैं आपको क्लियर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैंने भी इस चीज को लेकर ट्विटर पर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अच्छी बात है कि तुरंत इस फैसले को यहां पर बदल दिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com जा सकते हैं। वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको काफी कम दाम पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कल देर शाम को, मतलब कल स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद यहां पर एक डिसीजन ले लिया। उस डिसीजन में यह बोला गया कि आईआरसीटीसी जो भी कन्वीनियंस फी लेती है कस्टमर से, जैसे कि हम और आप जब रेल टिकट की बुकिंग करते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर या फिर उसके ऐप पर जाकर, हमें पता है कि वही एक मोनोपोली है, हम वहीं पर जाकर उसकी बुकिंग करेंगे। तो बुकिंग करते समय आखिरी में आपने देखा होगा एक कन्वीनियंस फी लिया जाता है। मुझे शायद याद तो नहीं है, लेकिन 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, डिपेंडिंग ऑन एसी है, स्लीपर है, क्या है, कुछ इस प्रकार का फीस वगैरह लिया जाता है, राइट। तो वो जो फीस है उसके अंदर 50% हिस्सा भारत सरकार के साथ डायरेक्टली शेयर करना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, आईआरसीटीसी आज के डेट में एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब यह होता है कि जब वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। अभी 2 साल पहले आपको याद होगा, 2019 के पहले जो आईआरसीटीसी थी वो पूरी तरह से गवर्नमेंट की कंपनी थी, मतलब उसमें किसी भी और पर्सन की हिस्सेदारी नहीं थी। 100% उस हिस्सा जो है वो सरकार का था। तो पहले सरकार उसके अंदर जो भी डिसीजन लेती थी उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था, चाहे आप जो करो, क्योंकि 100% वो सरकार की कंपनी है। लेकिन आज आपको समझना है कि वो जो है वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, मतलब कि यहां पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुका है, लोगों का पैसा उसके अंदर लगा हुआ है। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो सोच समझकर यहां पर लेना चाहिए। लेकिन फाइनली यहां पर सरकार ने अचानक से हड़बड़ी में जो भी कहिए ये डिसीजन लिया गया। लेकिन उसके बाद आप देखोगे आज ही जो सेक्रेटरी ऑफ डीपम है, जो डीपम आपको पता होगा, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। आपको याद होगा इसका नाम भी चेंज किया गया था 2016 में। तो ये जो डीपम है उसका मेन काम होता है कि जो पब्लिक कंपनीज वगैरह हैं उसको मैनेज करना। अगर कोई डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहां पर उससे कितना रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कल ये जो फैसला था भारत सरकार का, मैं आपको आगे बताऊंगा इस फैसले वगैरह के बारे में सब कुछ, वो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी में लिया गया था। बिना कुछ सोचे समझे इस तरह का फैसला लेना। उसके बाद कहीं ना कहीं दीपम ने इस चीज को समझा होगा और बताया होगा रेल मिनिस्ट्री को कि आपने ये जो फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से जो मार्केट वैल्यू है, जो आईआरसीटीसी का शेयर है, वो काफी नीचे जा सकता है। और यही कुछ हुआ, लेकिन वापस से इस फैसले को पलट दिया गया है। तो ये फैसला था क्या? बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कल देर शाम को, कल मतलब आप देख सकते हो 28 अक्टूबर को आईआरसीटीसी ने यहां पर जो एक्सचेंजेस हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जो सेबी हो गया, उनको यहां पर लेटर लिखती है। क्योंकि अगर आपका शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर तो आपको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। पहले जब ये 100% गवर्नमेंट की कंपनी थी तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, आप बताओ मत बताओ, इससे किसी को लेना देना नहीं था। लेकिन यहां पर आप देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सर्विस चार्ज ऑन ई टिकटिंग विथ इंडियन रेलवे। मतलब आप इसको समझने की थोड़ी कोशिश करो। सपोज मैं कहता हूं यहां पर आईआरसीटीसी है, ठीक है, आईआरसीटीसी के पास जो भी यहां पर पैसा आ रहा था वो आईआरसीटीसी का था। कहने का मतलब है, मान लो 1000 रुपए उन्होंने कमाया कन्वीनियंस फी से, आईआरसीटीसी ने, जो भी लोग बुकिंग वगैरह करते हैं आपका, उससे आईआरसीटीसी को 1000 रुपए की कमाई हुई। तो ये पूरा 1000 रुपए किसके पास जाता था? आईआरसीटीसी के पास जाता था। फिर इस 1000 रुपए में वो लोग क्या करते थे, कुछ टैक्स वगैरह पे करते होंगे, जो भी कुछ करते होंगे। फाइनली मान के चलो इनके पास 700 रुपए बच गए, टैक्स वगैरह सब कुछ पेमेंट वगैरह करने के बाद। तो ये 700 रुपए क्या होता था, आईआरसीटीसी डिपेंड करती थी कि इसमें से डिविडेंड कितना जाएगा, किसको कितना हिस्सा जाएगा, इसमें कंपनी के अंदर कितना निवेश किया जाएगा। तो इस तरह से चीजें चला करती थी। लेकिन अब यहां पर सरकार का यह डिसीजन था कि ये जो आपकी 1000 रुपए की कमाई हुई है, आप एक काम करो, इसका आधा हिस्सा मतलब 500 रुपए सबसे पहले तो रेल मिनिस्ट्री को दे दो।
ठीक है, 500 रुपए आप डायरेक्टली इसमें रेलवे मिनिस्ट्री को दे दो और बाकी का ये जो 500 बचा है तब आप उसको जो करना है आप उसमें से फिर करो। तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, ये डायरेक्टली आईआरसीटीसी के ऊपर आएगा और इसी की वजह से क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, उसके रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट आएगा। आप देखिए कल इसका जब स्टॉक जो शेयर प्राइस है जब ये बंद हुआ, ये करीब बंद हुआ था 900 आई थिंक शायद 910 रुपए या फिर 11-12 रुपए के आसपास बंद हुआ था। लेकिन आज जब ये स्टॉक खुला तो तुरंत सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया 10%, फिर यहां पर 15% का सर्किट लगा, फिर 25% और ये होते होते 28.8% चला गया था। मतलब आप सोचिए 910 रुपए से लेकर इसका शेयर प्राइस 650 आ गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन जस्ट 2-3 घंटे के बाद जब मार्केट खुला, आई थिंक शायद 11 बजे के आसपास, यहां पर जो पूरा डिसीजन है उसको वापस ले लिया गया था। इनफैक्ट इसको लेकर मैंने भी ट्विटर पर काफी क्रिटिसाइज किया था, 2-3 ट्वीट भी डाले थे। आईआरसीटीसी टू शेयर 50% विद गवर्नमेंट, द वर्स्ट गवर्नेंस डिसीजन। क्योंकि अभी आप देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन, मतलब एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारा पहले ख्याल होता था कि गवर्नमेंट की कंपनी है, किस तरह से चलेगी, कौन काम करेगा, आईआरसीटीसी के साथ आप देखोगे तो वैसा नहीं था। लेकिन ये डिसीजन लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं एक जो फीलिंग है उसका गुड गवर्नेंस का, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला किया था। और शायद ऐसा लग रहा था कि क्या हम वापस से सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ जा रहे हैं 1991 के पहले, इस तरह की फीलिंग आने लगी थी। लेकिन खैर जो भी है, तुरंत इस डिसीजन को बदला गया। और आप समझिए सरकार ने ये जो डिसीजन लिया था, अल्टीमेटली इसका जो लॉस है ना वो सरकार को भी देखने को मिलता। कैसे, आप देखिए आज के डेट में आईआरसीटीसी का कितना हिस्सा सरकार के पास है, 67% हिस्सा सरकार के पास है। मान के चलो आईआरसीटीसी की जो ओवरऑल वैल्यू है, इस कंपनी की वैल्यू करीब 80,000 करोड़, वैसे आपने देखा होगा कि इसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ पहुंच गई थी। अभी के समय में इसकी वैल्यू करीब 70,000 75,000 करोड़ के आसपास है। मान के चलो 80,000 करोड़ के आसपास है। कहने का मतलब अगर सरकार के पास 67% हिस्सा है तो 80,000 करोड़ का 67%, सोचिए कितनी सारी वैल्यू यहां पर निकलकर सामने आती है। मतलब 60,000 करोड़ 50-60,000 करोड़ हिस्सा अकेले सरकार के पास है। अब उसमें से सरकार ने क्या किया कि जस्ट कुछ रुपए कमाने के लिए, अब यहां पर कितना रुपए, आईआरसीटीसी हर साल करीब मान के चलो 300 करोड़ रुपए कमाती है, तो सरकार ने कहा इसका 50% हिस्सा दे दो। मतलब सिर्फ 150 करोड़ रुपए के लिए यहां पर आप देखिए जो शेयर की वैल्यू है वो कितनी गिर गई। मतलब सरकार की जो वैल्यूएशन है, सरकार का अचानक से लॉस 25% गिरने से सरकार का लॉस ही करीब 12,500 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही गलत टाइप का डिसीजन यहां पर लिया गया। लेकिन खैर जो भी है, इसको तुरंत यहां पर बदल दिया गया है और वापस से आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं तुरंत ये रिकवर भी हो गया। जैसे ये डिसीजन वापस लिया गया वैसे ही इसका शेयर जो है वो वापस से काफी रिकवर हो गया था, वापस से 900 रुपए के आसपास आ गया था। ठीक है, ये चीज देखने को मिलेगा। जहां तक इस रेवेन्यू की बात है, इस कन्वीनियंस फी की अगर हम बात करें, कितना रेवेन्यू आईआरसीटीसी का होता है, देखिए 2014-15 में यहां पर जो रेवेन्यू हुआ था वो 253 करोड़ के आसपास हुआ था। लेकिन याद रखिएगा 2014, 15, 16 मतलब 2019 तक आईआरसीटीसी पूरी तरह से 100% सरकारी कंपनी थी। तो सरकार उसमें से जो भी करती थी हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। जैसे कि 20% उसका हिस्सा पहले सरकार के पास जाता था और 80% आईआरसीटीसी के पास जाता था। उसके बाद 2015-16 में आप देखिए सरकार ने इसको 50-50 कर दिया। सरकार ने कहा कि 50% आप रखो, 50% पहले हमें दे दो। ठीक है, तो ये उस समय आप देखिए 552 करोड़ रेवेन्यू हुआ था, तो सरकार को डायरेक्टली 250 करोड़ 300 करोड़ मिल जाते। फिर 2016-17 में यहां पर आप देख सकते हो 362 करोड़ का यहां पर अर्निंग्स हुआ था। फिर आगे चलकर क्या होता है कि ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर सरकार का डिसीजन आता है कि हम ये जो कन्वीनियंस फी है उसको चार्ज नहीं करेंगे। तो 2019 तक क्या होता है कि कन्वीनियंस फी को बंद कर दिया जाता है, आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। जो भी आप टिकट बुक करते हो उसमें एक्स्ट्रा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन वापस से क्या हुआ, कोरोना आने के बाद, मतलब कोरोना आने से पहले अगर 2019 के बाद आप देखोगे तो सरकार ने जो आईआरसीटीसी ने वापस से ये जो फी है वो लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्पेशली कोविड समय में यहां पर उसको लॉस देखने को मिल रहा था। इसने सोचा कि यहां पर हमारे पास मौका है कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाया जाए और उसने कन्वीनियंस फी लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ध्यान रखना है आपको, रेलवे मिनिस्ट्री ने अपना जो हिस्सा है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया था। रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा था हमें आपसे इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मतलब 100% हिस्सा ये अब किसके पास जाता था, ये पूरी तरह से आईआरसीटीसी के पास जाता था। 2019-20 में 352 करोड़, 2020-21 में 299 करोड़ और अभी इस वर्ष का आप देखोगे तो 224 करोड़ ऑलरेडी अर्निंग हो चुकी है आईआरसीटीसी की। मतलब इस साल आप कह सकते हैं कि करीब 500 करोड़ तक ये पूरा जा सकता है। तो ये पूरा पैसा किसके पास जाना था, आईआरसीटीसी के पास जाना था। सभी लोग यही अंदाजा लगा
के बैठे थे। लेकिन ये जो फैसला अचानक से आया कि सरकार ने बोल दिया कि हमें ये कुछ हिस्सा चाहिए, तो आप सोच के देखिए, जाहिर सी बात है कि इसका जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर आप देखिए 433 मिलियन टिकट्स सेल किए जाएंगे आगे आने वाले वर्षों में, ऐसा यहां पर अनुमान था। और ये 50% कन्वीनियंस फी सरकार डायरेक्टली लेकर, जो आईआरसीटीसी का पूरा रेवेन्यू होता है, जैसे हम कहते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस, वो जो होता है ना, उसमें 30% की गिरावट हो सकती थी। तो यही है दोस्तों, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा था, क्यों आईआरसीटीसी का स्टॉक अचानक से 30% नीचे फिर वापस से रिकवर, क्या ये पूरा कारण था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपसे दीपम की बात की, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, क्या आप बता सकते हो कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।